हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैट मिशन में। दोस्त, हम लोग हमारी पिछली क्लास रह चुकी थी जो हमने पढ़ी थी कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनके काइंड्स कितने होते हैं। हमने अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। तो हमने उसके बारे में जाना था, उसके पार्ट जाने थे, कौन कौन मतलब काइंड्स जाने थे कि असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव मतलब डिक्लेरेटिव, वही एक बात। ठीक है। अब उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जाना था, यानी कि हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया था। जिन दोस्तों ने वो पार्ट्स या उसको वो क्लास नहीं देखी है तो वो लोग जाके लिंक में या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम लोग अब अगला पॉइंट्स क्या, यानी सेंटेंस पर ही एक बात करनी है हमें। हमने काइंड्स ऑफ मतलब पहले समझ लिया कि आखिर सेंटेंस होता क्या है। ठीक है। और सेंटेंस के टाइप पढ़ ली। अब हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है दोस्त। तो अभी हम पहला पॉइंट क्या, हम हमारी हेडिंग रहेगी क्या, अ, जिसको हम कह सकते हैं, देखता हूँ चलती है ये। ठीक है। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, दिखना चाहिए फिलहाल। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो क्या होता है समझिएगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या होते हैं? जैसे मैंने, सोचो एक सेकेंड रुको, मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ। चलो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे? कर्ता और विधेय। क्या होता है? विधेय। ठीक है। विधेय, समझेंगे हम इसको। अब मैंने मान लो एक सेंटेंस लिख दिया है। एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अ, क्या हो सकता है? रमन प्लेज हॉकी प्लेज हॉकी इन द इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम। ठीक है दोस्त। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आखिर ये मान लो, अच्छा मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग अगर पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस के टाइप होते हैं, तो आप बताएं कौन कौन दोस्त है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सेंटेंस का टाइप कौन सा है। बताइए कौन सा टाइप है, बताइएगा। तब तक मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग किस टॉपिक पे हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, देखिएगा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम समझेंगे। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी कि ये जो जिसके बारे में कहा जाए, समझिए, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कर्ता। ठीक है। क्या है इसको? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट होता है, जितना भी रिमेनिंग पार्ट्स होता है, क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट्स। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। ठीक है। प्रेडिकेट यानी कि विधेय। अब हमें यही समझना होता है कि पहले तो हम समझेंगे कि जो सेंटेंस होता है इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखी थी। तो ग्रामर के तौर पे हम समझेंगे। देखो, वर्ड्स और जो सेंटेंसेस होते हैं क्या होते हैं? वर्ड्स, फ्रेसेस, फ्रेजेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, क्लास क्लॉजेस। ठीक है, ये होते हैं।
तो अभी तो हमने ये इतना सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, प्रेडिकेट। अब सेंटेंस में ही मतलब ये इन्हीं वर्ड से मिलकर मोस्टली बनता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ड्स होगा या फ्रेजेस होंगी या क्लॉजेज होंगी, ठीक है। तो इन्हीं से मिलकर जो है क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, ठीक है। इतना पहले हमें समझना चाहिए। और जैसे नाउन फ्रेज होता है, बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब सब्जेक्ट, पहले तो हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। हेडिंग डालिएगा सब्जेक्ट, हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, और दो पार्ट हमने बताए थे, प्रेडिकेट, प्रेडी, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, क्या लिखेंगे सेंटेंस में, क्या है, वी व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट वी टॉक अबाउट, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रेडिकेट, व्हाट वी टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट वी टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। तो इतना में हम लोग समझ गए। या दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट को अगर ऐसे करके समझना चाहें तो ये सब्जेक्ट, यानी कि सॉरी, ये क्या होता है, सेंटेंस। सेंटेंस को अगर दूसरे शब्दों में समझना चाहें हम तो क्या कर सकते हैं, सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। और ये प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जो सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। मैं हम जो पहले इतनी बात जान चुके हैं आगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये एक टॉपिक होता है, क्या होता है, टॉपिक। सेंटेंस के बारे में अगर कहा जाए तो ये टॉपिक होता है, क्या होता है, टॉपिक, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रेडिकेट, ये डिटेल्स होती है, क्या होती है, डिटेल्स, ठीक है। तो इतना हम समझ चुके, जो सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है वो टॉपिक होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, डिटेल्स होती है, ठीक है। तो इतना समझ चुके हैं। अब कुछ एग्जांपल्स और हम यहाँ पे पॉइंट समझेंगे कि आखिर जो है, अगर बाय द चांस क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको रीड कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं मोहन लॉफ्ड, एग्जाम्पल्स कुछ हैं, कुछ लिख लो, ठीक है। मोहन लाफ्ड, ठीक है। अगला, मोहन किल्ड अ लॉइन, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन was माई फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें आप लोग बताइए कि सब्जेक्ट हमने इतना पार्ट डिवाइड किया है, तो आप बताइएगा इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है, बताइएगा। इतना आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम मतलब सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। देखिए, ये आपको जो पार्ट डिवाइड किया है हमने, इसमें वैसे तो मतलब अगर समझना चाहें लोग, जो क्वेश्चंस होता है, जैसे इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। और अच्छा ये बताइए, ये कौन सी वर्ब है, वर्ब के टाइप होते हैं, ट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब,
ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब। अच्छा ये वर्ब कौन सी है ये बताइए। लेक्सिकल वर्ब भी होती है, ठीक है। ट्रांसटिव वर्ब है या इंट्रांसटिव वर्ब, ये क्वेश्चन है मेरा। जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन लॉफ्ट, मोहन हंसा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉफ्ट जो है ना, ये कौन सी वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब है या इंट्रांसटिव। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होता ना, किस पे हंसा, जैसे मैं इधर लिख दूं, अगले पॉइंट चलो मान लो 8 कर रहे हैं, जैसे मैं लिख दूं, ठीक है, मोहन लाफ्ड एट द सोहन, एट सोहन सॉरी उसके आगे तो आ ही नहीं सकता है, एट सोहन, ठीक है, एट सोहन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मतलब किस पे हंसा है, ठीक है, ये। और अगर मैं लिख दूं मोहन लाफ्ड, मोहन लाफ्ड, ठीक है। यहाँ पे अब पहली चीज समझिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, क्या है, वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आया है, तो जो भी वर्ब्स होती हैं ऑब्जेक्ट कैरी करती हैं वो ट्रांसटिव वर्ब होती हैं। कौन सी होती हैं, ट्रांसटिव वर्ब, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करती हैं वो इंट्रांसटिव वर्ब होती हैं। कौन सी होती हैं, इंट्रांसटिव वर्ब। यानी हिंदी में भी हम लोगों ने सुना होगा कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जो होती है, ठीक है, तो उसी हिसाब से समझेंगे। तो आइए वापस उसी पे, ये रहा। चलिए हम यहाँ पे मतलब हमने ये बता दिया आपको कि कौन सी ट्रांसटिव वर्ब होती है, कौन सी इंट्रांसटिव वर्ब होती है, ठीक है। उसी टॉपिक पे बात कर रहे थे तो हो गया। अब ये टॉपिक आया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, ठीक है। तो वो समझेंगे हम पहले, बताइएगा ये कौन सा है, इसमें ये जो है ना इसकी बात हो रही है, कौन हंसा, हु, ठीक है। तो ये जो है ना सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। और क्या किया, जो भी इसके बाद में जो भी होता है, ठीक है, तो क्या होता है, अब वो क्या कहते हैं उसको, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है। ये हो गया। अगला ये भी सब्जेक्ट है, क्या है, ये पूरा बचा हुआ क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। ये सब्जेक्ट है। वैसे यहाँ पे ये, अच्छा ये इंट्रांस कौन सी वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब है, ये इंट्रांसटिव है, लिख लो, इंट्रांसटिव वर्ब। ये यहाँ पे कौन सी वर्ब है, ये ट्रांसटिव वर्ब, ठीक है। ये वाज लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये लिंक कर रहा है, माई फ्रेंड मोहन, माई फ्रेंड मोहन जो है वही फ्रेंड है, ठीक है। मोहन बाई बाज माई फ्रेंड, तो जो मोहन था मतलब माई फ्रेंड और मोहन एक ही को कनेक्ट करना, ये ऑब्जेक्ट जो है ना इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट। तो ये कंप्लीमेंट है, क्या है, कंप्ली, ठीक है, मेंट, ये है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये बचा हुआ प्रेडिकेट पूरा, आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगला मैं कुछ पॉइंट्स और ले रहा हूँ, तो एग्जांपल्स ले रहा हूँ, उनको आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल, 5 एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, तो आप लोगों को बताना है इसमें, ठीक है। चलिए नोट करके मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसे लिख लो, एक सेकेंड। वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। नेक्स्ट है लुक्ड ब्यूटीफुल, लुक्ड ब्यूटीफुल, लुक्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी दैट ही वाज टोल्ड, द स्टोरी, द स्टोरी दैट ही वाज टोल्ड, ठीक है। दैट ही वाज टोल्ड योर पेरेंट्स इज ट्रू, योर पेरेंट्स
योर पेरेंट्स इज ट्रू। ठीक है, इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है, इट मैड, इट मैड, एक सेकेंड, इट मैड नो सच डिफरेंस, नो सच डिफरेंस, डिफरेंस टू देयर लिप, टू देयर लिप्स, टू देयर, देयर लाइप्स। ठीक है, लिप्स कहेंगे उसको। अगला क्वेश्चन है, हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर वर्कड वंडर्स, वर्कड वंडर्स फॉर माई थ्रोट, फॉर माई थ्रोट, थ्रोट एंड एलर्जीज, एलर्जीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट, दोज हु लव यू, दोज, दोज हु लव यू, दोज हु लव यू नेवर नीड एन एक्सप्लेनेशन, नेवर नीड एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये है आपके सामने। तो चलिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको बताना है। ठीक है, ये आप लोग के सामने जो है पॉइंट्स है, बताइएगा। चलिए, आपके पास समय है बस 2 मिनट का। ठीक है, यानी कि दे दिया थोड़ा सा टाइम। ठीक है, बताइएगा क्या हो सकता है। चलिए देखिए, जैसे इसमें एक वर्ड है, ये वर्ड्स लिखा है। ठीक, फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, कुछ पार्ट्स में बांट दिया गया है, ये देखिए। ठीक है, तो आपको बताना है, इसमें समझना है। ठीक है, जैसे ये मेन वर्ड है, क्या है, मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ, एक सेकेंड। ये मेन वर्ड है, क्या है, एक सेकेंड, अब तो दिख भी नहीं रहा है, एक सेकेंड। हम्म 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 हम्म। ये मेन वर्ड है, क्या है, मेन वर्ड। ठीक है, और ये मॉडिफायर है, क्या है, मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर। ये वर्ब है, और ये मतलब ये पूरा प्रेडिकेट है, क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो इतना जो है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, द स्टोरी दैट ही वाज टोल्ड। ठीक, तो योर पेरेंट्स, तो अब देखिए आप, इसमें क्या है, ये मेन नाउन क्या है, मेन वर्ड क्या है, द स्टोरी, क्या है, द स्टोरी। ठीक है, और बचा हुआ दैट ही वाज टोल्ड योर पेरेंट्स, ये पूरा क्या है, मॉडिफायर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये पूरा, ये इसको लेके, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, इज ट्रू, ये बताइए। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट बड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये फ्रेज भी हो सकती है, क्लॉज भी हो सकती है। ठीक है ना, तो मैंने अभी वर्ड्स लिखा था ना, क्या लिखा था कि सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, फ्रेजेस भी होती हैं, क्लॉजेज भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे क्या है, देखिए, द स्टोरी दैट ही वाज टोल्ड योर पेरेंट्स इज ट्रू, तो ये सब्जेक्ट हो गया।
और ये बचा हुआ हमारा क्या है, प्रेडिकेट। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, समझने की, ठीक है। प्रेडिकेट समझेंगे इसको, इतना है। तो प्रेडिकेट हो गया इतना। अब इसमें देखिए, इट मैड नो सच डिफरेंस टू देयर लिप्स। अब देखिए इट मैड, अब यहाँ पे इट और ये पूरा बचा हुआ वर्ब के बाद पूरा। आप देखिए ये जरा सा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। और पूरा क्या है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है। यानी इट मैड नो सच डिफरेंस टू देयर लिप्स। तो देयर लिप्स ये मेन नाउन मतलब कह सकते हैं, ठीक है। अब हॉट वाटर क्या है, हॉट वाटर वर्कड वंडर्स फॉर माई थ्रोट एंड एलर्जीज। अब समझिए, हॉट वाटर इसको अलग कर लीजिए और वर्कड वंडर्स ये, ठीक है। तो हॉट वाटर क्या हो गया, नाउन हो, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये आपको छांटना है, इसमें से समझना भी है पूरा, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। समझ सकते हैं इस चीज को हम, ठीक है दोस्त। तो अगला देखिए, दोज हु लव्स, सॉरी दोज हु लव यू नेवर नीड एन एक्सप्लेनेशन। तो दोज हु, अब इसमें नाउन क्या है ये बताइए, दोज हु लव यू, बताइएगा। अब यहाँ पे वर्ब के पास जाइए, दोज हु लव यू। अब नेवर नीड एन एक्सप्लेनेशन, ये देखिएगा, समझ गया ना इसको। ये जो है ना यहां तक, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। अब आप लोगों ने इसमें ये जाना कि सब्जेक्ट कोई एक सिंगल वर्ड नहीं होता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वर्ड ऑफ कलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। वर्ड का जो कलेक्शन होता है बहुत सारे वर्ड्स, वो भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये कलेक्शन है ना। तो अब ये कहना बेहद, कह सकते हैं उसको, जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी है या इंग्लिश को नहीं समझा है तो वो दिक्कत आ सकती है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या समझेंगे कि जो वर्ड, जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगल वर्ड सिर्फ नहीं होता है। हमने कह दिया कमल, रोहन, सोहन, वही नहीं सिर्फ। तो ये वर्ड फ्रेज, उसे क्या कहते हैं, वर्ड फ्रेज, क्लॉजेस, ये सब हो सकता है, ठीक है दोस्त। तो हमारा ये टॉपिक था, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और किस पे था, प्रेडिकेट पे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ अगर पॉइंट्स रह गया है, क्या रह गया है ये देखना पड़ेगा बताने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना ही। अ, अगला हमारा पॉइंट्स, अब हमने जान लिया कि सेंटेंस के टाइप, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, वो समझ लिया। तो हो सकता है मतलब अगर हमारी अगली क्लास रहे इसकी प्रैक्टिस की, ठीक है, मैं ला सकता हूँ इसमें क्वेश्चंस, आप लोग उसमें करिएगा, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया इतना, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस रहे थे हमारे, तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और जितने भी बुक्स दी हों, एकेडमिक की बुक हों और भी क्लासेस की, ठीक है, कंपटीशन की बुक्स हों, तो उससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और टेट में क्वेश्चंस इसके आते भी हैं, और मतलब जब तक प्रैक्टिस हम लोग समझेंगे नहीं बेसिक ग्रामर को, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पे एक क्लास रहेगी हमारी अगली प्रैक्टिस की, किसकी, प्रैक्टिस सेशन रहेगा, उसे आप लोग समझिएगा और आप भी प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।